गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास नंबर है 24 मीन्स डे 24। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ये ग्रामर का सेशन चल रहा है, हम सेंटेंस मेकिंग पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ग्रामर क्लास नंबर 24। रेडी, कम ऑन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बी एबल टू। क्या टॉपिक है? बी एबल टू। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, है ना। बी एबल टू को हम जो यूज़ करते हैं वो भी बताते हैं आपको। पहले इसको समझ लो कि ये बी एबल टू है क्या आखिर। अच्छा, कैन आपने सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। कैन का हिंदी मीनिंग आप क्या बताते हो? सकता हूं, है ना, ऐसे ही बताते हो। वेरी गुड। फिर आपने कुड भी सुना है। कुड का मीनिंग आप बताते हो सकता था। यस। और इसी की तरह होता है बी एबल टू। अब यहां आके आपका मीनिंग गड़बड़ा जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि बी एबल टू क्या है। बी एबल टू जो है वो कैन और कुड का रिप्लेसमेंट हो सकता है। देखो, कैन एक मॉडल है, कुड भी एक मॉडल है, लेकिन बी एबल टू मॉडल नहीं है। पर फिर भी हम कैन के प्लेस पर बी एबल टू बोल सकते हैं या कुड के प्लेस पर बी एबल टू बोल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैन तो प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में, तो दोनों की जगह पर बी एबल टू कैसे हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। देखो कैसे हो सकता है बी एबल टू। हमने ये पहले से सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? कि B इज इक्वल टू इज एम आर। कब? जब प्रेजेंट का मामला हो। और B इज इक्वल टू वॉज वर। कब? जब पास्ट का मामला हो। तो इस बी एबल टू में हम इस बी को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कभी हम वहां इज लिखेंगे, कभी एम, कभी आर, तो मामला प्रेजेंट का होगा। और कभी हम बी के प्लेस पे वॉज लिखेंगे, कभी लिखेंगे वर, तो मामला पास्ट का होगा। मतलब देखो यहां समझते हैं, इज एम आर इज इक्वल टू, हम इसकी जगह कैन लिख पाएंगे, है ना, और ये पास्ट वाले की जगह हम कुड लिख सकते हैं। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है क्या? तो इसको फिर हम क्या करते हैं, सेंटेंस से समझ लेते हैं, है ना। सेंटेंसेस से बहुत जल्दी समझ में आता है। ना तो स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ना ट्रांसलेशन से समझ में आएगा। समझ में आएगा आपको सेंटेंस से। देखो, अच्छा हाँ, एक चीज बच गई कि फ्यूचर के लिए होता है विल बी एबल टू। मतलब हम इस बी के पहले विल लगा देंगे तो हम फ्यूचर में सामर्थ्य बताएंगे। हम इससे बता क्या रहे हैं? बी एबल टू का मतलब, अच्छा चलो पीछे आओ फिर समझते हैं। देखो, ये कैन से हम क्या बताते हैं? एबिलिटी बताते हैं, कैपेसिटी बताते हैं, पावर बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। कुड से हम बताते हैं ऐसा कर सकता था, है ना। बी एबल टू से हम ये दोनों बता लेते हैं। यस, वो हमने यहां देखा कि इज एम आर एबल टू लिखा है मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं। वॉज वर एबल टू लिखा है मतलब ऐसा कर सकता था। और विल बी एबल टू का मतलब होता है ऐसा कर सकूंगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा कर सकता हूं या ऐसा कर सकता था। और फ्यूचर में होगा ऐसा कर सकूंगा। तो जब भी हमें अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ बतानी हो तो या तो हम कैन यूज करेंगे या इज एम आर एबल टू, और या फिर कुड या वॉज वर एबल टू, और फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू। देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहां हमने कैन का यूज किया और अपनी एबिलिटी बताई कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी को हम लिख सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। दोनों बिल्कुल बराबर सेंटेंस हैं, एक जैसे सेंटेंस हैं, आपस में रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश।
ही कैन लर्न संस्कृत, वो संस्कृत सीख सकता है, और ही इज एबल टू लर्न संस्कृत, मतलब उसमें इतना दम है, इतनी योग्यता है कि वो सीख सकता है, उतनी कैपेबिलिटी है। शी कैन डू दिस वर्क, वो इस काम को कर सकती है, इतना पावर है उसमें, है ना। और शी इज एबल टू डू दिस वर्क, मतलब इन सारे एग्जाम्पल्स में हम क्या कर रहे हैं, कैन के इज इक्वल टू में या तो एम एबल टू या इज एबल टू या आर एबल टू यूज कर रहे हैं। देखो, दे कैन ड्राइव अ कार और दे आर एबल टू ड्राइव अ कार। तो बी एबल टू का यूज हम योग्यता, सामर्थ्य, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं। कैन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम इज एबल टू या आर एबल टू, है ना। और देख लेते हैं आगे सेंटेंस, देखो अब हमने इस बार लिखा कुड, क्या लिखा, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां हमने पास्ट की एबिलिटी की बात की है कि मैं ऐसा कर सकता था उस समय पर, उस जगह। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि उस वक्त में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य था, मैं ऐसा कर सकता था। ही कुड रन अ माइल, वो 1 मील दौड़ सकता था, उसमें इतना दम था, इतनी एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, सामर्थ्य था। या ही वॉज एबल टू रन अ माइल, मतलब हमने कुड को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, वॉज एबल टू बता दिया। यस, और देखो सेंटेंस, शी कुड लर्न टेबल्स अप टू 20, वो 20 तक टेबल सीख सकती थी या बोल सकती थी। अब शी वॉज एबल टू लर्न टेबल्स अप टू 20। कुड का रिप्लेसमेंट है वॉज एबल टू या वर एबल टू। देखो, दे कुड डांस बेटर, वे अच्छा नाच सकते थे, और दे वर एबल टू डांस बेटर। इस बार हमने क्या किया, कुड को रिप्लेस किया, जो एबिलिटी इन पास्ट बताता है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं वॉज एबल टू या वर एबल टू। दोनों बिल्कुल सही सेंटेंस है। आप कहो कि आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम या आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक ही बात है। लेकिन इससे बता क्या रहे हैं, पास्ट की कोई एबिलिटी, जो हमें उस वक्त कोई एबिलिटी थी कि मैं ऐसा कर सकता था। तो वॉज एबल टू या वर एबल टू। अब फ्यूचर का मामला देखते हैं, विल बी एबल टू वॉक, आई विल बी एबल टू, मैं चल सकूंगा, है ना। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे किसी के पैर में प्लास्टर लग गया, है ना, फ्रैक्चर हो गया था, तो उन्होंने कहा आप कब चल पाओगे, तो बोले मैं 2 महीने बाद चल सकूंगा या 15 दिन बाद चल सकूंगा। तो आई विल बी एबल टू वॉक। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकेंगे, इतना सामर्थ्य हो जाएगा, इतनी एबिलिटी, कैपेसिटी आ जाएगी आप में, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, ध्यान देंगे तो, वरना कुछ एबल नहीं हो पाएंगे, है ना, अनेबल हो जाएगा सब मामला। तीसरा है शी विल बी एबल टू डांस सून, है ना, बोले उसके पैर में भी मोच आ गई है पर वो जल्द ही डांस करने के योग्य हो जाएगी। दे विल बी एबल टू हेल्प यू, कुछ समय बाद वो आपकी मदद करने के योग्य हो जाएंगे। सो दे विल बी एबल टू हेल्प यू एंड वी विल बी एबल टू अर्न मनी, है ना, बोले हम पढ़ लिख जाएंगे फिर पैसे कमाने के योग्य हो जाएंगे। हालांकि पढ़ने लिखने का पैसे कमाने से कोई खास संबंध नहीं है, पर हिंदुस्तान में ऐसी मान्यता है कि पढ़ लिख जाओ तो व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेता है। यस, चलिए, सो हमने तीनों चीजें देखी। बी एबल टू को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एम एबल टू, इज एबल टू या आर एबल टू, वो कैन के रिप्लेसमेंट में हो सकता है, और वॉज एबल टू, वर एबल टू कुड के रिप्लेसमेंट में है, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल बी एबल टू। और हम बी एबल टू का यूज कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम अपनी योग्यता, सामर्थ्य, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ ये बता सकें कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, या मैं वैसा कर सकता था, या ऐसा कर सकता था, या मैं ऐसा कर सकूंगा। वेरी गुड, आज के लिए इतना काफ़ी है। दिन भर वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए,
और अपनी लाइफ में यूज कीजिए बी एबल टू। थैंक यू वेरी मच।